नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए वापस से फिर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, आपके 2022 के ओल्ड पेपर चल रहे हैं, दूसरे नंबर का ओल्ड पेपर है। ठीक है, हमको पता चलेगा कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। कौन से नंबर का? नंबर 91 नंबर से हम शुरू करेंगे। भारत में गर्भ निरोधक का सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला तरीका कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि भारत में गर्भ निरोधक के रूप में सबसे व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला तरीका जो है गर्भाशय युक्ति, अंतःग्रह गर्भाशय युक्ति। एस्केरेसिस का संक्रमण सामान्यतः किस कारण होगा? एस्केरेसिस का संक्रमण सामान्यतः किस कारण होगा? एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः किस कारण होगा? तो एस्केरिस का संक्रमण जो होता है, पीने के पानी में एस्केरिस के अंडे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। लाल रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा के बीच CO2 के परिवहन के दौरान होने वाली घटना को आप क्या कहते हैं? लिखा हुआ है लाल रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा के बीच CO2 के परिवहन के दौरान होने वाली घटना को आप क्या कहते हो? तो उसे हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला है ब्रोमीलेल एक प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम का मिश्रण है, यह किससे प्राप्त किया जाएगा? जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पे 2022 के ओल्ड पेपर मिलेंगे और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर देना 9753749986 पर। ब्रोमोलिल एक प्रोटोयोलाइटिक एंजाइम का मिश्रण है जो किससे प्राप्त किया जाता है? जो आपके अनानास से प्राप्त किया जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व का जोड़ा क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? कौन सा तत्वों का जोड़ा क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है? तो आप सभी को पता है कि सर क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक है Fe और Mg। क्या आवश्यक है? Fe और Mg आवश्यक है। यदि हम साधारणतः नमक को केंचुए पर छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाएंगे? यदि हम साधारणतः नमक को केंचुए पर अगर छिड़कते हैं तो वो क्यों मर जाएंगे? वेरी वेरी गुड, बताइए। तो यदि हम साधारणतः नमक को केंचुए पर छिड़कते हैं तो परासरण झटक से वो मर जाएंगे। अगला, पौधे की वृद्धि हेतु यदि कोशिकाओं संख्या में वृद्धि का समय के विरुद्ध ग्राफ बनाया जाए तो वृद्धि वक्र का आकार कैसा होगा? पौधों की वृद्धि हेतु यदि कोशिका संख्या में वृद्धि का समय के विरुद्ध ग्राफ बनाया जाए तो वृद्धि का आकार जो होगा वो कौन से आकार का होगा? वो एस आकार का हो जाएगा। एस आकार का होगा। एलील क्या होते हैं? एलील क्या होते हैं बताइए। एलील क्या होंगे? तो एलील जो हैं वो जीन के वैकल्पिक रूप होंगे। क्या होंगे? एलील जो होंगे वो जीन के वैकल्पिक रूप होंगे। मोनोक्लोन एंटीबॉडी क्लोन कोशिकाएं हैं जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? मोनोक्लोन एंटीबॉडी क्लोन कोशिकाएं हैं जिसका उपयोग कहाँ किया जाए? मोनोक्लोन एंटीबॉडी क्लोन कोशिकाएं हैं जिसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? तो इसका उपयोग जो होता है कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आज आपको सुबह ही अभी रात को 9:30 बजे क्लास करवाई थी, उसमें ही बताया था। मोनोक्लोन एंटीबॉडी क्लोन कोशिकाएं जिसका उपयोग होता है कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने। पायरिथम कीटनाशक प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। पायरिथम कीटनाशक प्राकृतिक रूप से कहाँ पर प्राप्त किया जाए? किसान थेमस सिनेरेफोलियम। ऑप्शन आपका डी वाला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिबरकुन प्रगुहिका ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में स्थित है?
लिवर को प्रबुहिका ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में स्थित है? चलिए आपसे 2-3 क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। एक लिवर को प्रबुहिका मानव शरीर के किस भाग से स्थित है? आंत में। ठीक है। कवक में विषम लैंगिकता की खोज किसने की थी? तो वो बेलेस्की ने की थी। किसने की थी? बेलेस्की भाई साहब ने कवक में विषम लैंगिकता की खोज की थी। भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक कौन है? प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक है सलीम अली। कौन है? सलीम अली। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अंडाणु अर्धसूत्र विभाजन के पहले चरण से गुजरता है जिसमें द्वितीयक अंडाणु और एक छोटा प्रथम ध्रुवीय शरीर उत्पन्न होता है, यह कौन सा है? तो यह आपका एक असीमित 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 विभाजन है। असीमित विभाजन। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक N.E. बोरलॉग। कौन है? N.E. बोरलॉग जो है वो आपके हैं हरित क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय NADH H- तथा FADH2 के द्वारा ATP अणु बनते हैं, क्रमशः कितने अणु बनेंगे? तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के समय NADH तथा FADH2 के द्वारा ATP अणु जो बनते हैं 3 और 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3 और 2 बनेंगे। एंटी कार्सिनोजेंस किस प्रकार का पदार्थ है? एंटी कार्सिनोजेन किस प्रकार का पदार्थ है? तो कार्सिनोजेन की क्रिया को रोकने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। क्या है? कार्सिनोजेन की प्रक्रिया को रोकने के लिए उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। साइट्रिक अम्ल चक्र की खोज के लिए फिजियोलॉजी अथवा चिकित्सा शास्त्र के नोबेल पुरस्कार 1953 में सम्मानित किए गए थे। कौन? साइट्रिक अम्ल की खोज के लिए फिजियोलॉजी अथवा चिकित्सा शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1953 से सम्मानित किए गए थे। किसे सम्मानित किया गया था? तो हेनस क्रेब्स को। किसको? हेनस क्रेब्स को। हेनस क्रेब्स। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भ्रूण कोश किसमें पाया जाएगा? भ्रूण कोश किसमें पाया जाएगा? तो भ्रूण कोश आपके बीजांड में पाया जाएगा। बीजांड में। अगला देख लेते। हाँ, पराग और वतिकाग्र का एक ही पुष्प में अलग अलग समय पर परिपक्व क्या कहलाएगा? पराग और वतिकाग्र का एक ही पुष्प में अलग अलग समय पर परिपक्व जो है वो कहलाएगा क्या? वो भिन्न कालपकता। अगला, निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है? हरित गैस कौन सी नहीं है? तो NH3 आपकी हरित गैस नहीं है। लाइकेंस संकेतक होता है। लाइकेंस किसका संकेतक होता है? लाइकेंस संकेतक होता है। लाइकेंस वायु प्रदूषण का संकेतक होगा। किसका? वायु प्रदूषण का संकेतक होगा लाइकेंस। कौन सी एक विषम लैंगिक प्रजाति है? विषम लैंगिक प्रजाति कौन सी है? विषम लैंगिक प्रजाति कौन सी है? तो म्यूकर म्यूसिडो ये जो है एक विषम लैंगिक प्रजाति है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के समय अंतिम इलेक्ट्रॉनग्राही कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के समय अंतिम इलेक्ट्रॉनग्राही कौन सा होगा? तो आणविक O2। कौन सा होगा? आणविक O2। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के समय अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राहिक होगा आणविक O2। अगला क्वेश्चन, रेशम की निम्नलिखित में से कौन सी किस्म भारत में उत्पादित नहीं होती? रेशम की
कौन सी किस्म भारत में उत्पादित नहीं होती? तो अमेरिकन रेशम जो होते हैं ये भारत में उत्पादित नहीं होते। वेरी वेरी गुड। अमेरिकन रेशम जो होते हैं भारत में उत्पादित नहीं होते। टसर रेशम होते हैं, शहतूत होते हैं, कोसा होते हैं। द्वितीयक अंडाणु किस झिल्ली से घिरा हुआ है? द्वितीयक अंडाणु किस झिल्ली से घिरा हुआ है? जोना पेलोसिटा से। कौन सा जीन पेप्टाइड सही संकर अवस्था को प्रदर्शित करेगा? कौन सा जीन? TTRT। कौन सा जीन सही संकर प्रदर्शित करेगा? कौन सा? एक मिनट। विच? ठीक है, TTRT। माध्यमिक डिंबाणुजन कोशिका आगे रिक्त स्थान में विभाजित होगी। माध्यमिक डिंबाणुजन कोशिकाओं के आगे रिक्त स्थान में विभाजित होगा तो वो किसमें? वो डिंब और दूसरा ध्रुवीय पिंड में। उस निषेचन के प्रकार का नाम बताना जिसमें नाल निर्माण नहीं होता। किसमें नाल निर्माण नहीं होता? वेरी वेरी गुड। नाल निर्माण किसमें नहीं होता? तो नाल निर्माण किसमें नहीं होता है? तो आप सभी को पता है ओवोविविपेरस में नाल निर्माण नहीं होगा। ओवोविविपेरस में नाल निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? कौन सा सूक्ष्मजीव तेल रिसाव को साफ करने के लिए जैविक एजेंटों के रूप में उपयोग किया जाएगा? कौन सा सूक्ष्मजीव तेल रिसाव को साफ करने के लिए जैविक एजेंटों के रूप में उपयोग किया जाएगा? बताइए। मिथेलोसेला सिल्वेस्ट्रम। कौन सा? मिथेलोसेला सिल्वेस्ट्री। चलिए, ये आज मैंने आपको फिर 30 क्वेश्चन कराए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, है ना। कोई भी समस्या हो तो आप ज़रूर पूछ लेना। मैंने नंबर दे रखे, जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है 6000 क्वेश्चन वो ले लेना, ठीक है। और कोई समस्या है तो आप ज़रूर पूछिए और इस नंबर को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और चैनल है जिस पर आपकी डेली क्लास होती है, इस पर आपको 2022 के PNST के सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।